हो गया। बताओ पहला क्या होगा? निम्नलिखित में किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? अमीटर का होता है। तो पहले बताओ प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? ये तो पता है अमीटर क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है ये तो बताओ। जो धारा के प्रवाह को रोकता है उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। उसको किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं, है नहीं? थोड़ा इंग्लिश को डाल तब थोड़ा डिस्कस करें। प्रतिरोध का कोई फार्मूला बताएगा? नहीं। आर प्रोपोर्शनल आई। क्या? आर प्रोपोर्शनल आई। आर प्रोपोर्शनल आई। आर बराबर वी अपन आई। हाँ अब सही बोले। अच्छा आर किस पे निर्भर करता है? तापमान हाँ सब डिस्कस करेंगे। लंबाई लिखवाए हैं। और कहाँ? लंबाई और नियत और क्षेत्रफल। हाँ क्षेत्रफल आप सही पकड़े। देखो थोड़ा ये इंग नीचे आ जाए तो लिखा है निम्नलिखित में किस अमीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है? तो पहला अमीटर है, दूसरा गैलोमीटर है और तीसरा क्या है? वोल्ट मीटर है और उसके बाद चौथा क्या है? मिलीमीटर है। तो देखो तो इसमें ऑप्शन इसका अमीटर सही है। ऑप्शन इसका अमीटर सही है। तो सबसे पहले देखो प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध क्या होता है? जो धारा बह रही है, समझे? जो धारा बह रही, कोई वायर मान लो है, इसमें धारा बह रही है, तो जो धारा बहने की को प्रभाव को रोकता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, है नहीं? तो जैसे तुम्हारा लकड़ी हो गया तुम्हारे पास, एक सपोज कर लो कॉपर का वायर हो गया, एक एल्युमिनियम का वायर हो गया, तो किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा और किसका ज़्यादा होगा? लकड़ी का ज़्यादा होगा। इसलिए लकड़ी से क्या करते हो? जो है तार को करते हो नहीं, इसमें करंट पास नहीं होता है। तो इसमें क्या है? धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता ज़्यादा है, समझे? तो इसलिए उसका प्रतिरोध क्या है? ज़्यादा है। अब बात आता है प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, कि किस पे निर्भर करता है, इसका फार्मूला क्या होता है? तो ओम के नियम के अनुसार होता है फार्मूला। देखो V जो होता है I पे डिपेंड करता है। V इक्वल टू, तो ये क्या होता है? V इक्वल टू IR हो जाता है नहीं? यानी V जो होता है I के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा? V अपान I हो जाएगा। तो जो R का मान है वो V और I पे निर्भर नहीं करता है। V और I पे निर्भर नहीं करता है। ये R तुम्हारा क्या है? नियतांक है, कांस्टेंट है। तो क्यों? अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा सर, है नहीं? तो फिक्स रह जाएगा, फिक्स ही रहेगा। सपोज करो अभी R का मान तुम्हारा 2 है, हमने वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज सपोज करो इसके लिए वोल्टेज तुम्हारा मान लो 2 है और करंट तुम्हारा मान लो अभी भी 2 है, मान लो, है नहीं? करंट तुम्हारा मान लो ये मान लो 4 है, ये मान लो 2 है नहीं? तो अब तुम इसका वोल्टेज तुम बढ़ाओगे तो ये मान लो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो काटोगे तो कितना आएगा? तब भी 2 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है। तो जो R का मान होता है वो वोल्टेज और करंट पे निर्भर नहीं करता है। R का मान जो है इस पे निर्भर करता है। देखो R बराबर रो L बाई A, बढ़िया फार्मूला ये। R का मान उसके विशिष्ट प्रतिरोध पे, उसके लंबाई पे और उसके क्या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना? इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम होता है। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। तो ये आप प्रतिरोध के बारे में होंगे। तो परिभाषा अगर आ जाए प्रतिरोध क्या है, तो क्या है प्रतिरोध? धारा के प्रवाह को रोकने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, उसमें क्या होता है? धारा का प्रभाव नहीं होता है। नहीं ज़्यादा कैसे हो जाएगा? नहीं होता है नहीं। अब सूखी लकड़ी है, गीली लकड़ी है, तो गीली लकड़ी का क्या प्रतिरोध कम है और सूखी का ज़्यादा है नहीं? अब अगली बात क्या है इसमें? देखो अमीटर, गैलोमीटर, वोल्ट मीटर, मिलीमीटर। तो गैलोमीटर से क्या करते हैं? वोल्ट मीटर से क्या करते हैं? मिलीमीटर से क्या करते हैं? तो अमीटर से क्या मापते हैं? धारा का मापन करते हैं कि करंट कितना बह रहा है। और वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, है नहीं? और गैलोमीटर से क्या मापते हैं? दोनों मापा जाता है शायद गैलोमीटर से, है नहीं? और मिलीमीटर इसी का छोटा पार्ट है, इसी का छोटा पार्ट है, जो जिसमें सूक्ष्म होता है ना, सूक्ष्म धारा का प्रभाव होता है, बहुत माइनर होता है, मिली एम्पियर में होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। वो इसके लिए क्या मिली एमीटर का यूज करते हैं, है नहीं? ऐसे माइक्रो एमीटर का भी होता है। आगे जाओगे तो क्या होगा? माइक्रो एमीटर भी होगा। तो वहाँ और क्या? और सूक्ष्म धारा होगा, बहुत सूक्ष्म डिफ्लेक्शन होता है नहीं? उसके लिए क्या लगाते हैं? मिली एमीटर होता है, एक होता है माइक्रो एमीटर। तो ये तुम्हारा हो गया। अब बात आता है कैसे जोड़ते हैं तारों में। तो एमीटर को कैसे जोड़ते हैं तारों में? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं।
तो ये भी तुमको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के साथ देखो मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या द्वितीय इलेक्ट्रॉन है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है नहीं? कहाँ बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन? लाए हो मॉडल? मॉडल लाए हो? तो बताए थे ना, जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो क्या कराएंगे, बता देंगे कहाँ से पूछा जा रहा है। चलो ला हम बता रहे हैं। तो लिखो, होमवर्क में लिखो, इसी से लगे हाथ होमवर्क भी लिख लो। वैसे इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इसमें होगा ना सर? इसमें भी होगा, हमको देखते हैं। उसमें तो वेबर ही ले नहीं हो रहे हैं। वेबर ही है इसमें। इसमें कुछ और दिया है, वेबर मीटर स्क्वायर दिया। चुंबकीय क्षेत्र का है ना। अच्छा, तीव्रता एक ही बात हुआ ना, वो तो एक ही बात हुआ। चुंबकीय फ्लक्स का है। चुंबकीय फ्लक्स है यार, ये कहाँ दिमाग हमारा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये चुंबकीय फ्लक्स है। फ्लक्स पता क्या होता है? फ्लक्स वो जो फाई बराबर बी ए होता है, ये वाला फ्लक्स। इसका तो होगा ही, इसका क्या होगा, वेबर होगा। और चुंबकीय तीव्रता का क्या हो जाएगा, वेबर बाई मीटर स्क्वायर। अब सही है। तो इसका जो है लिखो अलग, वहीं एक पन्ना अलग फाड़ लो, कहीं पीछे लिख लो, सबसे पीछे वाले पन्ने पे, साथ में होमवर्क भी। सही है। हाँ लिखो, ये चैप्टर नंबर 4 का बहुविकल्पी सबसे पीछे जो करना है घर पे जाके, साथ में होमवर्क भी जाएगा ना। तो इससे देखो क्वेश्चन आया, पहला कर लेना, इसका दूसरा कर लेना, और उसके बाद आप तीसरा कर लेना, उसके बाद 10वां। हम बोल तो रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा 10वां सब सर करा है। सब नहीं, सब रुको तो बता रहे हैं, सब नहीं ना। 10वां, और फिर लिखो इसके अतलग उत्तरी का। हाँ, पहला दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर 5वां, फिर उसके बाद 8वां, 9वां, फिर 10वां, और फिर उसके बाद 13वां, और इसके बाद इसमें जो है अगला क्वेश्चन 16 नंबर, फिर 18 नंबर, फिर 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर और 27 नंबर। ये आपको कर लेने हैं। आगे आओ, ये होमवर्क में है नहीं? चैप्टर नाम डाले हो, कौन चैप्टर था? और 4 हाँ 4 था। अब आ जाओ, मीटर ब्रिज में क्या होता है? क्या हुआ? तो सर आप लाए? हाँ हम ही लाए थे, तुमको बताया नहीं खिलाने के लिए। चलो देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन लिखो। तो रुपया मांगे थे। ये खंड अब कौन सा है? खंड बा है नहीं? इसी में हम क्या करेंगे, डेरिवेशन भी करेंगे और सवाल भी करेंगे, सब करेंगे, है नहीं? और साथ में क्या करेंगे, होमवर्क भी दे देंगे, इसी से, इससे होमवर्क भी देंगे, है नहीं? तो लिखो खंड बा का दूसरे का सवाल तुम्हारा का है, लिखो मीटर ब्रिज में लेग्रांसी सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? दूसरा लिखो साथी में। देखो क्वेश्चन आ गया है, अमीटर को कैसे जोड़ते हैं परिपथ में? हाँ ये पता है ना, तो लिख लो इसको भी, अमीटर को कैसे परिपथ में जोड़ा जाता है।
तो सर उत्तर भी लिखवाएंगे। उत्तर नहीं, उसी में जो तुमको पता होगा उसको टिक मार देना, जो नहीं पता होगा हम बोल देंगे लिख लेना है नीचे, है नहीं। और जब एग्जाम देने जाना तो ये सेट पूरा जो करवा रहे हैं सारा इसी में से आएगा, क्योंकि डेरिवेशन भी होगा, सवाल भी होगा, सब निचोड़ होगा इसमें। और बाकी जो कुछ होमवर्क होगा एक्स्ट्रा वो इससे दे देंगे, तो ये भी होता रहता है यार, और तुम्हारा सेट भी होता रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है नहीं। अगर चाहो तो ये अगर पहला तैयार करोगे तो आज पूरा पहले फंस जाओगे, है नहीं, फिर पूरा कोर्स नहीं कर पाओगे ना। ऐसे क्या रहेगा, पूरे तुम्हारा सिलेबस टच में रहोगे, सिलेबस से होगा। हाँ टच में रहोगे, है नहीं। आगे देखो, अगर लिखो ग नंबर लिखो, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पियर की धारा बह रही है। तार से 40 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो कल आप आएंगे तो क्या करेंगे, बायो-सेवर्ट का लॉ याद करके आएंगे। क्या बायो-सेवर्ट का लॉ, उसका डेरिवेशन तैयार करके आएंगे। तो क्या होता है बायो-सेवर्ट का लॉ, कि किसी धारावाही चालक के तार से का कारण क्या है, किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, नियम पे थोड़ी नहीं, उस तार में बहने वाली धारा पर, और क्या, और उस जो दूरी है उसके उस पर निर्भर करती है, और किस पर निर्भर करती है, और कितने एंगल पर है वो बिंदु उस पर निर्भर करती है। कैसे कैसे निर्भर करती है, देखो जो बी का मान होता है वो क्या होता है, दूरी के क्या होता है, स्क्वायर का व्युत्क्रम होता है नहीं। और जो बी का मान होता है वो क्या होता है, साइन का क्या होता है, थीटा का क्या होता है, उस वो होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं ना, नहीं जया 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 बोलते हैं इसको, जया हिंदी में जया बोलते हैं, हाँ साइन ज्या। और उसके बाद बी का जो मान होता है, और क्या हो गया, दो ही टर्म होता है, हाँ बहने वाली धारा में क्या, तार में बहने वाली धारा पे क्या अनुपाती होता है, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक करके आना, बायो-सेवर्ट लॉ पूरा करके आना। हम सवाल तो करवा ही दे रहे हैं यहाँ पे। फिर आगे लिखो, अंगा नंबर देखो, ये एक एक नंबर देखो सवाल आया है। एक गतिमान कण से बद्ध दे ब्रॉगली, साला इसमें बद्ध लिखा है, हम लोग डी ब्रॉगली पढ़ते हैं नहीं, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है, तो कण का संवेग बताना है। चार नंबर देखिए, 1 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली, ये सर क्या लिखा, कौन सा, 1 एंगस्ट्रॉम आगे का संवेग, हाँ संवेग लिखा है, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। कि चाल क्या होगी, कि जो पेपर कर रहे हो सब एक जगह करना अलग है नहीं, जो लास्ट में मिले तुमको। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, नियत ये जैसा दिया था किरण की, आवरण में चाल क्या दी, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में यहाँ थोड़ा छूट गया यार, थोड़ा सा प्रकाश चाल गया थी। तो देखो पहला है मीटर ब्रिज में लेकांसी सेल का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर होगा क्योंकि ये धारा क्या रुक रुक की आवश्यकता होती है ना, क्योंकि धारा की रुक की आवश्यकता होती है। देखो इसका आंसर क्या होगा, मीटर ब्रिज में, मीटर ब्रिज कैसा होता है, देखो मीटर ब्रिज, यहाँ मीटर लगा होता है, ये लगा होता है राड टाइप का, है नहीं,
इसको खसकाते हैं वगैरह वगैरह, ये अपना वो लगा होता है, ध्यान नहीं है, पता नहीं कैसे बना होता है, देख लेना है नहीं, कुछ आइडिया है, ये ऐसे ही होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मीटर ब्रिज में लेकांसी सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें धारा क्या होती है, रुक रुक बहती है, रुक रुक बहती है, रुक रुक क्या होता है, आवश्यकता होता है नहीं? तो ये आंसर इसका होगा। अब मीटर को कैसे परिपथ में जोड़ा जाता है? तो किसमें? श्रेणी क्रम में। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि वोल्टमीटर कैसे जोड़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है नहीं? तो दिखा भी सकते हो, कैसे दिखाओगे? देखो ऐसे दिखाओगे, ये मान लो कोई दिखा दो परिपथ, ये रजिस्टर है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, बैटरी है तुम्हारा, है नहीं? यहाँ हमने क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। तो देखो इसके रिस्पेक्ट में क्या है, श्रेणी क्रम में है। अब हमको लगाना है क्या, क्या लगाना है, वोल्टेज मापना है, तो इसके समांतर क्रम में लगाएंगे यहाँ, ये क्या लग गया, वोल्टेज लग गया, वोल्टमीटर का लग गया इस तरीके। तो ये समांतर क्रम में, ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में है। तो कभी भी इसका जब आंसर लिखना तो क्या बनाना है, फिगरों बना देना साथ। ये तुम्हारा बैटरी हो गया, ये तुम्हारा अमीटर हो गया, लिखना है अमीटर, ये तुम्हारा क्या, प्रतिरोध हो गया, ये तुम्हारा वोल्टमीटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ बैटरी हो जाएगा, प्लस माइनस इस तरीके से, है नहीं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कि एक लंबे सीधे तार से 12 एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार से 40 सेंटीमीटर दूर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? तो कोई तार है तुम्हारे पास, उसमें कितना धारा बह रहा है, 12 एम्पियर। देखिए कोई तार ऐसे होगा, लंबा सीधा तार बोला है, तो लंबा हो गया और सीधा भी है नहीं? तो धारा बह रहा है, कितना धारा बह रहा है, 12 एम्पियर धारा बह रहा है। अब बोल रहा है इस तार से कितना दूर है, 40 सेंटीमीटर दूर मान लो दूरी है। एक दूरी क्या है, पी है, ये क्या है, दूरी पी है। जब सवाल लगाएंगे तो मानेंगे, माना है सीधा लंबा तार ये है, धारा इतना बह रहा है, इससे दूरी एक बिंदु पी है, जहाँ हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ज्ञात करना है नहीं? तो बायो सेवर्ट लॉ से क्या हो जाएगा, सॉरी ये नहीं, क्या है देखो, धारावाही लंबे चालक के तार के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, बी बराबर होता है म्यू अपान 2 पाई आई अपान आर होता है, ये होता है फार्मूला। या ये होता है, या ये लिखो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, 2 लिख दो, समझे? हाँ, तो काट दोगे तब भी तुम्हारा वही रहेगा। तो क्या होगा, म्यू अपान 2 पाई आई बटे में क्या, आर, ये होता है। और क्या इसका मात्रक होता है, वेबर बाई कितना होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब सारे मान जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भरिए उसमें। तो देखो आई का मान कितना दे रखा है, 12, आर का मान कितना दे रखा है, 40, भर दो आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना होता है, 5×10⁻⁷। म्यू का मान कितना होता है, 2.0। अरे म्यू नॉट 2 पाई का ही मान होता है। देखो ये म्यू अपान हो गया तुम्हारा 4 पाई, ये रखो म्यू अपान 4 पाई, और ये कितना, ये 2 आई अपान आर, ये यूज करो फार्मूला अगर दिक्कत है तो, है नहीं? ये बी बराबर, और ये वेबर बाई क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं फार्मूला? अब बताओ म्यू का मान, इसका मान कितना होता है, 10 की पावर माइनस का 7 होता है कि नहीं होता है नहीं? अब इसका देखो ये मान तुम्हारा 2 हो गया, आई का मान कितना दे रखा है, आई का 10, 12 दे रखा है, आर का मान 40। इसको हल कर लो। सर 4 पाई का, अरे ये इसी का मान होता है, म्यू अपान 4 पाई का मान होता है 10 की पावर माइनस का 7, समझे? या अगर म्यू का मान निकालोगे तो म्यू का मान ये आएगा, देखो म्यू इक्वल टू होता है 4 पाई पूरे 10 की पावर कितना होता है, माइनस का 7 होता है, ये तो होता है। तो ये मान भरोगे तो इसको हल कर लो, कितना आएगा, देखो ये 4 करना, ये 4 करना 4 हो जाएगा, और 4 के 12, 10 आएगा यहाँ पे, है नहीं? 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 को 10 की पावर माइनस का 7, बटे में कितना है 10, ऊपर जाएगा तो एक और बढ़ा देगा उसको, तो कितना हो जाएगा, 6 को 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 8। क्या मात्रक होगा, वेबर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा, है नहीं? तो ये हो गया, ऐसे करेंगे। अगला देखो क्या है, एक एंगस्ट्रॉम तरंग वाली तरंगदैर्घ्य का एक्स किरण का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो देखो ये लिख दो, c बराबर 3×10⁻⁷ कितना होगा, माइनस का प्लस का 8 मीटर पर सेकंड है। जो प्रकाश की चाल होगी वही इसकी चाल होगी, लिख दो नीचे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, खंड ब हो गया, अब खंड स है।
समझ में आ रहा है कैसे करना है पेपर में? जी। तो ये तुम्हारे एक एक नंबर के थे, है नहीं? तो फिजिक्स है तो कोशिश करना कि हर क्वेश्चन में एक फिगर जरूर डाल दो, एक फिगर जरूर डाल दो। तो थोड़ा सा क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। देखो ये जो बायो सवाट ला है, बायो सवाट ला हो गया, एम्पियर का वो परिपथ ला हो गया है नहीं, इससे आ सकता है क्वेश्चन। आगे देखो एक क्वेश्चन सर नहीं बताया, कौन सा? एक ब्रागली गतिमान से तरंगता। अच्छा डी ब्रॉगली वाला नहीं बताया। जी। तो देखो क्या उसका होगा, हमको पता है लेमडा बराबर क्या होता है, H/P होता है। अरे यही तो होता लैम्डा है बराबर P। तो इसमें क्या क्या दिया है बोलो? लेमडा दिया है 1 एम्पियर। एक एंगस्ट्रॉम दिया है। एक तो कण का एंगस्ट्रॉम समय निकालना है, तो P को यहाँ ला दो, H को यहीं रखो और यहाँ क्या लो, यहाँ लाओ लेमडा ला दो। तो देखो ये H का मान कितना होता है, 6.62 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, माइनस का 34 होता है नहीं? होगा और ये लेमडा का मान कितना दिया है, एक एंगस्ट्रॉम दिया है। एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम मतलब कितना, 10 की पावर माइनस का माइनस का 10। 10 हो जाएगा, है नहीं? इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 6.62 इंटू 10 की पावर कितना होगा बताओ? ऊपर 10 जाएगा। 24 हो जाएगी। माइनस का तो ये तुम्हारा मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम का मात्रा क्या होता है जल्दी बताओ? मोमेंटम का मात्रा क्या होता है बताओ? तो बोल ही नहीं रहा। केजी मीटर पर सेकंड होता है। (6.62 10 to the power माइनस के 24 के ग्राफ मीटर पर सेकंड देखो आ भी रहा है। तो लिख लीजिए यहाँ लेमडा कितना दिया था, ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। समझ में आ गया बचवा? आ गया ना? आगे देखो, अब देखो ख नंबर दोस्तों। हाँ ठीक है, अरे ठीक है यार, अरे यार नया नया रिजल्ट चल रहा है भाई, क्या मामला है? ये समझ में आ गया? चलो आगे देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बढ़िया है? चलो तुम्हारे साथ ही हो रहा लग रहा है, तभी छुट्टी पे चल रहा है आजकल। ये वाला बता दो, कौन सा? मीटर ब्रिज में हाँ। लैक्लांसे सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि वो क्या होता है, उसमें धारा क्या होती है, धीरे धीरे आती है नहीं? तो सर ऐसे पूरा लिखो। बता दीजिए कैसे लिखे। हाँ लिखो, क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता हाँ, है। क्योंकि इसमें धारा का प्रभाव धीरे धीरे होता है या आवश्यकता होता है नहीं? क्या लिखे फिर से बोलना? क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह धीरे धीरे होता है। हाँ धीरे धीरे होता है या रुक रुक की आवश्यकता होती है। ऐसा बोल, अगला लाइन लिख लो, या रुक रुक की आवश्यकता होती है। ठीक है, हो गया? जी। चलो आगे लिखो। अब खंड सा के क्वेश्चन देख लो, कितना मस्त मस्त आया है। पहला क्वेश्चन पूछा है भंवर धाराओं से क्या समझते हैं, इसका एक उपयोग बताइए। है नहीं? भंवर धाराएं है नहीं, इडी करंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ये बहुत मोस्ट है। 2 नंबर में आया है। एक सवाल आया है, अल्टरनेटिंग करंट से सवाल आया है। फिर आया प्रकाश विद्युत उत्सर्जक और तापायनिक उत्सर्जन में अंतर बताइए। हैं? तो ये तुम्हारा तो उससे आ गया है। अगला है पोलराइजेशन से आया है। ध्रुवण के गुण के से प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रवृत्ति को कैसे प्रमाणित करते हैं, है नहीं? फिर उसे एक साथ एक सवाल भी आया है। ये क्या आया है? सवाल भी आया है। तो चलो करते हैं, करते हैं। असली मजा तो सवाल ही में है यार। देखो ये सवाल दिया है, देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल दिया। फिजिक्स में बस हवाले में मजा है, थ्योरी में नहीं मजा है। अगर मैथ के छात्र हो, वो नहीं लिए हो, बायो नहीं लिए हो, है नहीं? बायो तो पढ़ते हैं फिजिक्स, बायो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स थोड़ा वैज्ञानिक बनते हैं 10 तक 12 तक, उसके बाद जो है मैथ को फिजिक्स को छोड़ देते हैं। जो मैथ जिनके पास होता है वो क्या करते हैं, फिजिक्स में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं। क्योंकि क्या इसमें आता है ना सवाल बोल। देखो इसका क पार्ट क्या है, खंडसा है ना, क पार्ट लिखो। भंवर धाराएं से आप क्या समझते हैं?
पहला लिखो, खा नंबर है, थोड़ा जगह दे मारना है नहीं। एक एसी करंट है, अल्टरनेट करंट है, का वोल्टेज का समीकरण, का वोल्टेज का समीकरण V बराबर लिखा हुआ है 200√2 और लिखा है sin ओमेगा t। एक एसी सर, हाँ, एक एसी का वोल्टेज समीकरण लिखा है, एसी को हिंदी में का वोल्टेज अल्टरनेट करंट बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, का वोल्टेज समीकरण V बराबर √2 sin 445 पाई t है नहीं, 450। तुलना करेगा, तुलना करने तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति बताना है, फ्रीक्वेंसी बतानी है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और अंतर लिखो। ताप क्या लिखा है सर? ताप यानी का हाँ, है क्या? लिख लिए? तो देखो, पहला लिखा है भंवर धाराएं किसे कहते हैं, तो कौन बताएगा? कौन याद किया है भंवर धाराएं किसे कहते हैं? याद तो है जब किसी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती हाँ। संख्या में रखते, किसी परिवर्ती संख्या में, संख्या में था नहीं, विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र में हाँ रखने पर हाँ, क्या होता है बताओ? विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता है? देखो, पहला है भंवर धाराएं से क्या समझते हैं, तो देखो इसमें लिखा हुआ है जब किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, उसमें धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। समझे? यदि कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो धातु के संपूर्ण आयतन में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। हाँ, जो धातु के टुकड़े की गति का क्या करती है, विरोध करती है। ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं के क्या होती है, भांति होती है। इन धाराओं को क्या बोलते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। उपयोग में क्या है तथा उसका गर्म है नहीं, उपयोग में देखो क्या है, दोलन है, दोलनबद्ध धारामापी में इसका उपयोग होता है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक एसी का वोल्टेज का समीकरण है V बराबर 200√2 sin 450 पाई t है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या निकालना है, वर्ग माध्य मूल मान निकालना है और आवर्ती निकालना है। तो देखो
हमको क्या पता है, क्योंकि v बराबर दिया है 200√2 और क्या लिखा है 450 साइन 450 पाई दिया है नहीं। हमको क्या पता है v बराबर मेरा होता V है naught। v नॉट और क्या होगा साइन साइन ओमेगा टी ओमेगा प्लस टी के होगा। एक्स अब प्लस होता है लेकिन इसमें है नहीं, जी फाई लिख लो, फाई भी लिख लो, है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण कर 2 हो लेना। जाएगी। इसको तुलना करेंगे, देखो फाई कितना आएगा, जी 0 आएगा, फाई फाई है तो 0 है 0 आएगा। ओमेगा कितना आएगा 450 पाई 450 आएगा, हाँ 450 पाई आएगा। और v नॉट कितना आएगा बिना 200√2 आएगा। तो ध्यान से देखो, v नॉट जो तुम्हारा होगा वही क्या होगा बोलो, आवृत हैं? आवृत ये वाला पार्ट होगा यार, वर्ग माध्य मूल मान होगा, समझे? जी क्या किया आवृत सर क्या है वो हम निकालेंगे, वो फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं। अच्छा हाँ हाँ, ये तो तुम्हारा वी नॉट आ गया ना। अब देखो वर्ग माध्य मूल का फार्मूला क्या होता है, तो लिखो वी आर एम एस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, बराबर आई आर V naught। वी नॉट अपॉन √2 होता है, जी यही तो होता है। तो वी नॉट कितना दिया है, 200 आएगा ये आएगा 200√2 दिया है, जी तो यहाँ भरिए 200√2 भर दीजिए यहाँ पे, अपॉन रूट और √2 ये कट जाएगा, कितना आ गया 200 वोल्ट आ जाएगा। तो VRMS कितना आ गया 200 आ गया। अब निकालना है क्या, आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति क्या होगा देखो, क्योंकि ओमेगा बराबर कितना दिया है 200 पाई दिया, कितना दिया है 250, 450 हाँ 450 क्या दिया है पाई दिया है। तो ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई, क्या होता है ये होता है फ्रीक्वेंसी, ये अब होता है 2 पाई, ये होता है, समझे, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा 450, ये एफ पाई ये पाई हो जाएगा, ये एफ बराबर क्या आएगा, मतलब आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा 450 पाई बटे में क्या 2 पाई, तो पाई पाई कट गया, इसको काट लो, कितना आएगा 225, सही बोल रहे हैं ना। 225 क्या होगा पर सेकंड, इसका मतलब होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है पर सेकंड होता है नहीं, पर सेकंड आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं, हाँ 225 आ रहा है। तो ये तुम्हारा हो गया, ऐसे करेंगे। 40 बराबर चल गया दिया कहाँ पे 40 कहाँ कहाँ चले, चाल क्या ये यहाँ, जी ये फाई लिखा मैंने, फाई फेज डिफरेंस होता है, वो कितना है 0 है, वो 0 है ना उसमें, वही लिखा है 50 तुलना करने पे। कैसे करेंगे, तो लिखो पहले, चूंकि दिया हुआ है v बराबर इतना इतना दिया हुआ है, तो लिखो पहले दिया है, या फिर से कर लेते हैं सही से, है नहीं, लिखो फिर से। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा ख में क्या है, ख का आंसर क्या होगा, देखो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है v बराबर दिया है 200√2 साइन 450 पाई टी दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लो, है नहीं। और लिखो चूंकि v बराबर होता है v नॉट क्या होता है साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है फाई, है नहीं। इसको समीकरण 2 मान लो, फिर लिखो यहाँ समीकरण 1 और 2 को क्या करने पे, तुलना करने पर, तो क्या आएगा बोलो, v नॉट बराबर कितना आएगा 200√2 आएगा, और उसके बाद फाइव बराबर कितना आएगा 0, और ओमेगा बराबर कितना आएगा 450 पाई 450 पाई हाँ 450 पाई आएगा। देखो ये तुम्हारा कोणीय वेग है, ये फेज डिफरेंस है नहीं, तो लिख लेना, हिंदी में लिखना चाहूँगा। हाँ आगे देखो, तो अब क्या निकालना है हमको, VRMS निकालना है। तो क्या लिखोगे VRMS बराबर, चूंकि VRMS क्या होता है बोलो, क्या होता है v नॉट अपॉन √2 होता है। ये मान भरो, यहाँ से कितना मान आया है 200√2 और बटन कितना √2, ये कट गया, कितना आया 200 आ गया। ऐसे तुम्हारा और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो चूंकि ओमेगा बराबर कितना दिया है बोलो, ये उत्तर हो गया तुम्हारा, पाई एफ, ये 2 पाई एफ होता है। ये कितना दिया है, ये दिया है 450 पाई। इसको अब हल करिए, तो एफ बराबर कितना आएगा 450 पाई बटे में कितना 2 पाई। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 225 आ जाएगा। तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 225 पर सेकंड आ जाएगा।
तो ये हो गया आपका। इसका सर मात्रक क्या होगा? पर हैं? सेकंड। पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और देखो अगला पढ़ो क्या लिखा है, प्रकाश उत्सर्जन और तापनिक उत्सर्जन में अंतर लिखो। जी सर। देखो क्या अंतर होता है, कितना यूनिक अंतर है। जब किसी धातु की सतह पर हम प्रकाश का ऊर्जा डालते हैं तो क्या करते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, समझे। इस घटना को हम प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, प्रकाश को किसी धातु की सतह पर डालते हैं तो क्या करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। अब तापनिक क्या होता है, देखो वो लिखा है, जब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है तो ऊर्जा उसमें ऊर्जा रूप में बदल जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, तापनीय ऊर्जा बोलते हैं। तो दोनों देखो बिल्कुल सिमिलर है। क्या सिमिलर देखो है, यहाँ हम प्रकाश डाल रहे हैं, ये धातु है नहीं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस घटना को बोलेंगे हम क्या, ये हाँ प्रकाश विद्युत उत्सर्जन बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो निकलेगा तो एनर्जी देगा, तो वही एनर्जी अगर ऊर्जा के रूप में आ जाती है वो क्या कहलाएगा, हाँ तापायनिक ऊर्जा हो जाएगा, है नहीं। तो यही है अंतर दोनों में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, और उसमें दिया होगा अंतर बढ़िया से, 3-4 अंतर दिया होगा साथ, उसको देख लेना। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर जो घ नंबर है, इसको आप लोग करके घर से लाइएगा। ये थ्योरी वाला पार्ट है, तो पोलराइजेशन क्या होता है वगैरह वगैरह, है नहीं। इसका आंसर हम ग्रुप में डाल देंगे, है नहीं। आगे देखो ये कौन है, अरे कोचिंग कर रहे हैं करने के लिए। कौन क्लास का है, इस क्लास में आप 8 के इधर आओ यार, वाले जब पढ़ाते इधर बैठ। हम इनका पढ़ा दिया कर आओ कहाँ रहते कहाँ, यही हमारे खेड़ा बाहर के कौन सी वो हाँ अच्छा गाने? वो जो जितेंद्र आते हैं वो उनके भाई हाँ, तो 9 वाले के साथ में और क्या, शाम को आओ। शाम अब तो 9 में आ गए हो ना, नहीं अभी 8 में हो अभी, तो पढ़ो यार। 5 बेंच है यार, नौका पढ़ा। का पढ़ो सीधे। 9 का पढ़ा पढ़ाई सकते तो हैं इंटर नहीं, के 9 का तुम 8 हम तो इंटर पढ़ा है। 8 में 9 की हाँ। चलो आना हम बता देंगे 7 उसमें, में है 8 नहीं? 11 में 12 शाम को आना 4 बजे, है? सी पढ़ा दो। अरे तो तुम ये हो जैसे गया? पढ़े होते पढ़ा जा। तुम शाम में टाइम शाम को आएगा, शाम को आना है नहीं, समय इनका समय तो बताया सर। शाम शाम में को बताते हैं 4 बजे। 4 बजे ये ऐसे होगा, किताब लिया है। किताब लिया के किताब ही आएगा। शाम को आना 4 बजे, है? किताब तो यार देख रही तो ये हो जाएगा। ये वाला घर से कर लेना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इसके अंदर। आप बता ले उसको बताओ, किताब लेते हैं। चलो देखो यहाँ, चला के किताब चट्टा लगा जो गाली। चलो अब ये कर लेना है नहीं। सावन ये तो अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा इसका न्यूमेरिकल वाला। देखो यहाँ, सादा दा नहीं, अब वो थोड़ा वो है ना थ्योरी वाला पार्ट है, मैथ नहीं पढ़ो। कितना कितना है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है, सारे 2-2 ओम है। देखो कैसे करेंगे, तो ए और बी के बीच निकालना है। तुल्य प्रतिरोध निकालना है, किसके बीच में बताओ, ये भी ए बी के बीच में निकालना है। कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो हमको पता है कि जब दो या दो से अधिक तुम्हारा अगर प्रतिरोध किसमें जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो कैसे जोड़ते हैं। सपोज करें जुड़ा है, ये R1 लिखा है, ये R2 लिखा है, ये R3 लिखा है, तो इसको हटा के क्या करते हैं, सिंगल तार लगाते हैं, यहाँ एक लगा देते हैं, तो उसका मान कैसे निकालते हैं,
R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो करते हैं। अगर श्रेणी क्रम में है तो समांतर में तो क्या करते हैं 1/R बराबर 1/R1, यही तो करते हैं। चलो ठीक है, इतना तो पता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, अगर दो चीज़ तुम्हारा समांतर में है, दो प्रतिरोध तुम्हारा क्या है समांतर में, सपोज करो ये R1 है ये R2 है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, R बराबर यूज करेंगे R1 × R2 और बटे में R1 प्लस R2। समझ रहे हो, इसको तुरंत यूज करेंगे। अगर सपोज करो लिखा है ये लिखा है 4 लिखा है, ये लिखा है कितना 3 लिखा है, अब पूछ रहा है कि इसके बीच प्रतिरोध निकालिए, क्या करेंगे 4 3 12 और 4 3 7, 12 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको यूज करेंगे तुरंत। देखो यहाँ पे तो ध्यान से देखो, इसके बीच निकालना है तो यहाँ से करंट पास करेंगे तो यहाँ जाएगा, ये इधर आएगा करंट, फिर आगे जाएगा, ये यहाँ तो इधर आएगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये आएगा, फिर इधर जाएगा। तो क्या इधर कहीं सर्किट पूरा हो रहा है, तो ये बेकार है हमारा, ये वाला हमारा बेकार है। अरे कहीं जो है तार कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो बेकार है, तो उधर करंट जाएगा ही नहीं, इधर करंट जाएगा नहीं जब तक ये क्या सर्किट कंप्लीट ना हो इस तरीके से। तो ना इधर जाएगा, ये करंट कहाँ आएगा, इधर भाग आएगा इधर, फिर इधर से इधर जाएगा, इधर नहीं जाएगा। क्यों इधर नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट होता तो क्या होता, कब करंट पास होता, लौट आएगा। इसका मतलब ये दोनों हमारे क्या है, बेकार है ना, इसको यूज में नहीं लेंगे। देखो ये दोनों कहाँ जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, तो दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी का नेक्स्ट फिगर बना लो यहीं से। ये 2 ओम है, ये देखो ये 2 ओम है और ये कितना है 6 ओम है। ये वाला कितना हो जाएगा, अब ये 4 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना है 6 ओम है, और ये कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बोलो 4 ओम हो जाएगा, और ये यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा। यहाँ एक लाइन लिख लो, चूँकि 2 ओम और 2 ओम काहे में है, बोलो किसमें है, श्रेणी क्रम में है। यहाँ लिखना तब इसको बनाना, श्रेणी क्रम में है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा बोलो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ये हमने किया है, यहाँ लिखना तब इसको बनाना। ये राखी गाल बा फिर सवा का बल्ला के दे लिखे हाँ चाय पी लो आ खुद वाला लावा एगो खूटा गाड़ा है जाए लिख लिए तो फिर आगे देखो। हां बात वाली चावल भी खाएगा हो गया, लिख नहीं पाएगी, चित्र बना ले, चित्र में टाइम लग रहा है, हली प्रैक्टिस करो तब ना होगा, सवाल आएगा इससे आएगा। गिटिया बलुआ उन्हें धरवा दे, उन्हें आंगना में लेके करवा के कोने में एगो दे ठोस है ऊपर है दे वो में चलो तू अरे बहुत सड़ी का जो है अरे देखो यार, ये बता दो 4 ओम का किसमें है, श्रेणी में है, तो लिखो यहाँ पे 4 ओम और कितना 4 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। इसलिए तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 8 डबल डैश कर दो, इसका कितना लिखोगे बताओ 8 ओम लिख लो इसको। ये R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, 4 + 4 + 4 8 है या 12 है। अब अगला फिगर बनाओ, ये लिखने के बाद
रखी जो बना दिया फिगर ना बदमाशी करेगा तो मारेगा नंबर पूरे पूरे मिलेगा भैया। गाड़ी गाड़ सटाता है। अब बताओ यहाँ कितना लिखे हम? 12 यहाँ लिखे 8 डबल डैश कितना 12 ओम लिखे। यहाँ बगल इनके पास है? है गाड़ी ये फोन इसमें सर है। ऊपर है वो लगा। कौन सा ओपन है तीसरे वाले में, ये इसमें तीसरे वाले में जी। क्या इसमें ऊपर सर ये नहीं लगा का हमारा है। वो ये तो वाला? जुड़ चुका है ना। अरे लेगा अच्छा ओम ये यहाँ जी। ये तो कर दिया ना वो ये जुड़ पूरा चुका था, ये है तो पूरा 12 आया। तभी तो 12 आया है। अब सिंगल तार लगा दिए वहाँ। डबल तार तेरे नहीं डबल तार लगा। अब फिर लिखा जाएगा, क्या लिखोगे अब बोलो। अब लिखोगे चार 6 ओम 12 ओम। ये राखी काहे में है? रेडी करो। समांतर में है। यहाँ से देखो समांतर। यहाँ धारा पास करो तो धारा कई भागों में बट रहा है? 2 भागों में बट रहा है। तो समांतर देखो जब भी कभी धारा जो है अलग अलग बटे इसका मतलब क्या है समांतर है। और धारा समान रहे तब क्या रहे श्रेणी हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा तो लिखोगे क्या लिखोगे 6 ओम और क्या 12 ओम। किसमें है? समांतर क्रम। समांतर क्रम में है। तो लिखो R ट्रिपल डैश बराबर क्या लिखा जाएगा बोलो बैठ जा R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2 बता देना भी फार्मूला। बताओ क्या लिखा जाएगा 6 गुणे 12 बटे में 6 प्लस 12 कितना होता है? ये 6 गुणे 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। 6 करना 6 और 6 तिहाई 12, 6 तिहाई 18 हो जाएगा। और 3 है करना 3, 3 चौक 12 कितना आएगा 4 ओम आएगा। कितना आएगा बोलो काट दी आएगा। जी। अगला क्या बनेगा फिगर बताओ बोलो। 4 ओम आ जाएगा वो। अब नहीं होना लकड़ी लेके डाल 72 यहाँ क्या लिखे हैं? वाली 4 ओम। अब बताओ सरकार अब क्या दिख रहा है? अब अब यहाँ से अब तो करंट पास समांतर किए, का। यहाँ से करंट पास किए तो पूरा सारे एक ही दिख रहे हैं। इसका मतलब काहे में ये समांतर क्रम। ये सीरीज में है यार। ये श्रेणी देखो क्रम। ये श्रेणी ये मतलब श्रेणी क्रम में है। 4 4 4 श्रेणी क्रम में है। यहाँ से जो बनेगा वो इसके साथ समांतर। क्या होगा समांतर में होगा। लिखो यहाँ पे 4 ओम और क्या 4 ओम काहे में है श्रेणी क्रम में है। इसलिए क्या होगा R है का है इसी में तो पाएगा सारा R4 लिखो है नहीं। कितना होगा बोलो 4 + 4 + 4 है नहीं 3 ही बार तो ना। है। कितना आएगा 12 ओम हो जाएगा। अब बनाते हैं फिगर अलग आगे वाला इसका। तो नेक्स्ट फिगर क्या होगा इसका बताओ। ये A है ये B है। 3-4 सवाल लगाओ प्रैक्टिस कर लो आ जाएगा। कई नंबर में आया देख रहे हो कई नंबर में आया है 3 नंबर है। 8 नंबर 8 नंबर में है ना 8 नंबर अब आए। है 5 5 नंबर चलो जाओ 5 नंबर में भैया। 5 5 नंबर नंबर में अगर इतना फिगर नहीं बनाओगे इतना नहीं दिखाओगे तो फिर कैसे बनेगा। वैसे तो ये एक स्टेप का सवाल है। बता बनेगा तो बहुत 3 नंबर अरे हाँ, एक स्टेप का सवाल है तो कहो तो तुम्हें तुरंत खत्म करते हैं यहीं पे हम। तुरंत बताने का आंसर कितना आएगा इसका। यहाँ से स्क्रॉल करेंगे 12 आएगा, स्क्रॉल करेंगे इतना आएगा फिर लास्ट में आंसर लिख देंगे। समझे कंपटीशन में बहुत आता है ना वो ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे करते हैं हम। देखो देखिए कितना होगा 6 ओम। अब बताओ यहाँ क्या लगाएंगे। 8 जी समांतर क्रम। अब बताओ कितने हो जाएंगे 8 बोलो 4 4 कितना हो जाएगा ये 12 ओम यहाँ लगा देंगे। अरे इन तीनों को हटा के सिंगल लगा दिया। अब बताओ 12 और 6 काहे में दिख रहे हैं आप तुमको समांतर क्रम। समांतर में दिख रहे हैं। लिखो यहाँ पे 6 ओम और
12 ओम किसमें है? समांतर क्रम में है। तो क्या हो जाएगा बोलो? आर तुल्य कितना हो जाएगा बोलो? R1 प्लस R2 तो कितना होगा? 6 प्लस कितना? 12 कितना होगा? 18 ओम हो जाएगा। जब 18 ओम होगा तो बताओ अगला फिगर क्या बनेगा? बोलो। ये 2 ओम हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा? 18 ओम। ये 2 ओम आएगा, ये A होगा, ये B हो गया। देखो अब खुल गया ना। अब बताओ लास्ट में क्या दिख रहा है तुमको? 18 में दिख रहा है। अब लास्ट लास्ट में क्या दिख रहा है? श्रेणी में सब दिख रहा है। सब लाइन यहाँ से तार, यहाँ से करंट बहाओगे सारे करंट इसी पे आएगा। तो बताओ कितना होगा? 2 ओम, 18 ओम, 2 ओम किसमें है? वो श्रेणी क्रम में। 2 ओम, 18 ओम और 2 ओम किसमें है? श्रेणी क्रम में है। तो क्या लिखा जाएगा? आर तुल्य, RAB लिखना। आप क्या लिखना? RAB, A और B भी निकाल रहे हो ना। क्या लिखा जाएगा बोलो? 2 ओम यहाँ लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। R1 प्लस R2 हाँ, R1 प्लस R2 प्लस R3 3 था तो इसलिए 3 तक किए हैं। तो कितना हो जाएगा देखो? 2 प्लस 18 प्लस 2 कितना आएगा? 22 लास्ट में ओम। ओम नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ना लिखे तो ना लिखे चले, कुछ ना लिखे ओम लिखे कुछ ना लिखा तुम। चलो निकालो मैथ। कुछ काम हो गया इसमें ना अच्छा खासा। जी सर। इतने काम अगर डेली हो जाए 1 महीना तक तो नंबर अच्छा।